मैडम जी, स्टोर का बल्ब फ्यूज था, इसलिए आंटी जी घबरा गई होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलती से बंद कर दिया हो? देखा ही नहीं होगा कि कोई अंदर है। बाइक खड़ी है। मम्मा भाई प्लीज पता नहीं, सोच रही हो किसी ने अंदर बंद कर दिया। क्या हो रहा है? नीचे जाके देखते हैं। अम्मा रिलैक्स, खुद की तबीयत देखो पहले। अयो, हमारे यीशु को तो कुछ किया नहीं और भांजा भी वालों ने। चलो चलो बंदो। अम्मा अम्मा सीखो। मैं पूछ रही हूँ कि तुम वहाँ कहाँ थे? किसने बंद किया मम्मी जी को? कहाँ थे तुम लोग? मुझे बताओ तुम लोग कहाँ थे? तो गेट पर थे। तुम लोग कहाँ थे? छोड़ उसको। मम्मी जी को अंदर बंद किसने किया? साहब, हम जब स्टोर रूम का दरवाजा खोले तो वो वहीं पे गिरी पड़ी थी आंटी जी। अरे तो अंधे हो तुम लोग? किसी ने कुछ तो देखा होगा ना यहाँ पर? रमन, मैंने मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। हाँ रमन, मैं जब ऊपर प्रसाद लेने गया था और वापस आया था, पता नहीं मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। नो, आइए। आप इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ? तो ऐसे बता देंगे आप मुझसे? हाँ, आपकी बेटी से रिक्वेस्ट की थी मैंने और ये सिला दिया आपने। मेरी माँ को स्टोर रूम में बंद कर दिया आपने। आप जानती भी है मेरी माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी। अगर हो गया तो कुछ उन्हें तो मर जाती वो। मुझे शर्म का पाठ पढ़ाएंगे आप। हरकतें देखिए अपनी खुद की पहले। मैंने ऐसा मेरी अम्मा पे आवाज मत उठाओ। मेरी अम्मा किसी को भी कमरे में क्यों बंद करेंगी? उन्हें क्या पड़ी है? Are you out of your mind? What the hell are you thinking? प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ, इसने बोला और आपने मान लिया। देखिए श्वेता जी, मेरे पास हार्ड एविडेंस नहीं, लेकिन ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। अब वो यहाँ क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर जरूर खड़ी थी। मैं दो अम्मा, नो, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो हैं ही ऐसे, इन्हें बस बहाना चाहिए किसी पे इल्जाम लगाना। अरे मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? अगर तुम्हारी माँ इतनी दूध की धुली है ना तो उसे अपने मुंह से बोलने दो। स्टॉप कवरिंग फॉर हर। प्लीज डोंट हरास माय मदर। आपको बहाने चाहिए हमें परेशान करने के लिए। कभी गोल्ड डिगर्स, कभी किडनैपर्स। आप चाहते क्या है? और ओके, ठीक है, मिहिर ने यहाँ देखा मेरी अम्मा को, तो क्या साबित होता है उस बात से? अरे उससे और ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या आपको? क्या भूत आके दरवाजा बंद कर गया? कोई था आपकी माँ को छोड़ के वहाँ पर? एक सेकंड, मिहिर ने बोल दिया तो सच हो गया क्या? मैं बोलती हूँ कि मिहिर झूठ बोल रहा है। And you know what, मिहिर? You're disgusting. तुम हमेशा मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और तुम दोनों ना एक ही जैसे। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और आप मेरी आका को। मीका, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? हाँ? You know what your problem is? Attention seeking. मैं तुम्हें भाव नहीं देती ना, इसलिए तुम ये सब चीप हरकतें करते हो। How can you even say कि मेरी पेरी माँ ऐसी हरकत करेगी? वो किसी को कमरे में बंद क्यों करेगी? हाँ? इनफैक्ट वो तो गेट पे लड्डू बांटी थी तुम्हारी लोहड़ी फंक्शन के लिए। ये तो अच्छा मौका है रोमी, चांस पे डांस मार ले। Are you sure? यही थी। रमन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आई एम 100% श्योर। एक मिनट भाई, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ, पर मैं तो मिसेस अय्यर को दरवाजे के बाहर देखा, अपनी बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर। बल्कि सबने देखा, वो तो वहाँ पे लड्डू बांट रही थी। ऐसे बेवजह हम किसी की माँ पे ऐसा ब्लेम तो नहीं कर सकते भाई। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि किसी को भी दरवाजे अंदर बंद कर देंगी। चलो, कम से कम कोई तो इस परिवार में जो सच का साथ देता है, वरना तुम दोनों तो सबके साथ गेम्स खेलते हो। That's it. रोमी, तुझे क्या पता? जब वो मद्रासन वहाँ तमाशा कर रही थी ना, तो हम सबने देखा है। और मम्मी जी तो उसके पास रिक्वेस्ट करने गई थी कि टंडन के सामने मेरे भाई के साथ तमाशा ना करे, समझी? लेकिन मिसेस अय्यर को तो सबके सामने मेरे भाई का भांडा फोड़ना था। मेरी माँ जब से उनको रिक्वेस्ट करने गई है, वो तब से गायब है। मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि इसी औरत ने मेरी माँ को उस कमरे में बंद किया और लोहड़ी के फंक्शन में आई, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुंची टंडन जा चुके थे और बावजूद इसके उसने सबके सामने मेरे भाई के साथ हंगामा किया और वहाँ मेरी माँ उस कमरे में घुट रही थी और आप सब लोग यहाँ पर बोलने बनकर खड़े। सब लोग नाटक कर रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरों को झूठा बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए आप। झूठे लोग हैं आपके परिवार में। झूठा है ये इंसान जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, नाटक में नाटक खेले जा रहा है। अरे जिस लड़की से ये इंसान नफरत करता है, उसे अपनी बीवी बना के क्लाइंट के सामने पेश करना, अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स झूठ की बुनियाद पे खड़े करना, ये है आप लोग की फैमिली वैल्यूज, ये है आप लोगों का कल्चर। Exactly. और इस ड्रामे में तुम भी शामिल थे ना मिहिर?
इस आदमी को भगवान मानते हो? इस इंसान की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारा रिश्ता तोड़ दिया, और अब मौका ढूंढ रहे हो मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए। अरे नीचा उसको दिखाने जिसकी इज्जत होती है। बेइज्जत कर दिया तुम्हें, हाँ? कौन सा इज्जत वाला काम कर दिया तुम लोगों ने? और इशिता, तुम बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का सोसाइटी में, दूसरे पे उंगली उठाने का। ओए! जब अपनी माँ की बारी आई, ठंड रखो। वहां तोशी जी बेहोश पड़ी हुई है। रमन, सिमी, तुम दोनों यहाँ झगड़े में लगे हुए हो। चलो घर, तोशी जी को संभालो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो जो तमाशा मैं खड़ा करूंगा तुम्हारे पूरे खानदान ने सपने में नहीं सोचा होगा। कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात तो सुनो। मैंने उनको लॉक कर दिया। मैंने क्या? आई एम टू ब्लेम। ये कोई सुन नहीं रहा, मैंने उनको लॉक किया। कोई बात नहीं आती, इधर मेरी वो रमन है ना, वो मेरे ईशु के साथ ठीक नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक कर दिया। अभी क्या है ना, अभी ऑलरेडी बहुत पंगा हो रखा है। अभी ऐसा स्टेप उठाओगे ना तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है? मम्मी की टेंशन ना लो आप, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा, अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरे घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, समझा मेरी बात? शांति रखो। मेघा बहुत घबराई हुई है, इन्हें ले जाओ प्लीज। चल चल, कम कम। थैंक्स रोमी, कम। चलो तोशी जी अंदर चले। आइए ना। मेरा बच्चा आ गया, मेरा पुत्र। आप ठीक हो दादी? तू कैसी है? कैसी है रोही? रूही, हो गया बेटा? अभी चले? दादी को बाय कर दो। बाय दादी। दादी जल्दी ठीक हो जाना। चल। आई होप यू अंडरस्टैंड शगुन। मैंने आपको बहुत फोन करने की कोशिश की थी, आपने फोन नहीं उठाया, और वहां पे रूही भी इतना बोर हो रही थी ना क्लिनिक में। तो एक्चुअली द थिंग इज, रूही को लोहड़ी बहुत पसंद है और उसके चेहरे पे इतनी खुशी मैंने बहुत दिनों बाद देखी। पता है, वो इतना एंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ लोहड़ी मनाने में कि मुझे उसे मना ही नहीं करते बना। सो इट्स ओके इशिता, रूही के चेहरे पर हंसी, मुझे और क्या चाहिए। और वैसे ही अब ये टेंशन जल्द ही खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में कस्टडी की हियरिंग है और कोर्ट वही फैसला लेगा जो रूही के लिए बेस्ट हो। रूही खुश रहेगी, उसी में मेरी खुशी है। लेकिन इशिता, अगर वो बार बार उन लोगों के पास जाएगी तो मेरे साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? हम दोनों का भी तो टाइम स्पेंड करना जरूरी है ना एक दूसरे के साथ। या चलिए मैं भी चलती हूँ, काफी लेट हो गया है अभी। इशिता मैडम जी, रूही आपको मिलने की जिद कर रही है, वो सो ही नहीं रही है। इफ यू डोंट माइंड प्लीज उससे मिलके जाना, वरना वो पूरी रात सोएगी नहीं। श्योर, मैं देखती हूँ। इशिता रूही को यूं ही खुश रखती रहे, इसी में मेरी भलाई है। बस मुझे इसे ये यकीन दिलाना होगा कि मेरी जिंदगी में रूही ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अरे भाई अब तक खाना नहीं खाया, ठंडा हो रहा है, लो ना। मुझे भूख नहीं है। रमन, तुम्हारा चार्जर कहाँ है? फोन चार्ज करना है। हाँ, कमरे में आकर ले लो। और एक काम करो मिहिर, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, चेंज करके यहीं सो जाओ। भाई ये रूही का है ना? शांति, अब प्रसाद की थाली फड़ा। मम्मी जी किसको देना है प्रसाद? रूही को। लाइट डब्बा लेके आ जल्दी। रोमी, रूही को आज प्रसाद नहीं मिला था, ये दौड़ के उसे दे आ। मैं दे आऊँ। रमन, तू जाएगा उस घर में? हाँ, मेरी मीटिंग है वहां पर, उसका घर रास्ते में है। अच्छा, जब तू उससे मिलेगा ना तो ये प्रसाद उसे अपने हाथों से खिलाना और बहुत प्यार करना उसे। और पुत्र, उससे कहना कि दादी ने ये मीठा मीठा प्रसाद और बहुत सारा मीठा मीठा प्यार भेजा है। मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगा, मुझे गार्ड को भी दूंगा। You're my good girl ना? तो good girls हमेशा टाइम पे सोती हैं। चलो। अरे मेरी एंजल रूही अब तक सोई नहीं? चलो अच्छा नहीं सुन। शगुन इसे दिखाओ हम इसके लिए क्या लिख रहा है। Of course, ये देखो, तुम्हारी नई फ्रेंड। अब आप इससे बात भी कर सकते हो, इसके साथ खेल भी सकते हो। देखोगे? हम इसका नाम रूबी रखेंगे, रूबी एंड रूही। कैसी लगी? अच्छा, पसंद नहीं आया आपको डॉल? ये देखो, हम आपके लिए एक ड्रेस भी लाए आपके फेवरेट कलर में। रूही का फेवरेट कलर पिंक है। यस ऑफ कोर्स डॉक्टर, थैंक यू। आप तो रॉन्ग हो नहीं सकती कभी। पर आगे से जो भी आएगा आपके लिए पिंक कलर में ही आएगा, है ना मम्मा? हाँ हाँ। इशिता, छोटी सी गिफ्ट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ऐसे ही वो थैंक यू। इन पिछले दिनों तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी वजह से ही रूही के चेहरे पर हमने मुस्कुराहट देखी है। सो प्लीज। मैंने जो भी किया वो रूही के लिए किया, एंड शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस। आई एम सॉरी, थैंक यू, बट मैं ये आपसे नहीं ले सकती। अच्छा रूही, आपको ड्रेस भी पसंद नहीं आई, डॉल भी पसंद नहीं आई, तो हम आपको मंकी ला दें या फिर एक क्यूट सा डॉगी? वो इशिता, अपना समझ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? जी। कल कोर्ट में कस्टडी की फर्स्ट हियरिंग है, अगर तुम भी हमारे साथ आओगी तो रूही को सपोर्ट मिलेगा। मैं वहाँ क्या करूँगी? एक्चुअली फैमिली हियरिंग है, मेरा तो वहाँ कोई काम ही नहीं है। उनके साथ सारे लोग होंगे, मेरे साथ कोई नहीं। अगर तुम आओगी ना तो मुझे हिम्मत मिलेगी। प्लीज, फॉर रूही। तुम तो जानती हो ना कि वो कैसे है। वो मेरी बच्ची को मुझसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, इस मामले में मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। रूही, चलो हम जा रहे हैं। हाँ, गुड नाइट। पापा को भी गुड नाइट बोल देना, मैं भूल गई थी ना। ओके, मैं आपकी तरफ से पापा को भी गुड नाइट बोल दूंगी। ओके। वॉचमैन जी सर। देखिए, ये डब्बा आप अशोक के घर पे दीजिएगा। छोटी सी बच्ची से कहिएगा कि उसकी दादी ने दी है। वो अशोक सर की बेटी? अशोक की बेटी नहीं है वो। और अपना दिमाग मत लगा, जितना बोला उतना करो। जाओ जाओ। जी साहब।
कमाल है ये आदमी, हर जगह अपना रौब जमाता है। एक काम कीजिए आप उसे, ये डील हो गई तुम्हारी। क्या? जाहिर सी बात है, लोहे की ईयरिंग नजदीक आई। तुमने और शगुन ने सारा शतरंज का खेल बिछा दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? भाई, जो तुम सुनना नहीं चाहती। अशोक को तुमसे अच्छा मोहरा नहीं मिल सकता मुझसे मेरी बेटी को दूर करने के। तो क्या कीमत लगाई अशोक ने तुम्हारे? कितने में बिकी तुम?